रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ लेकिन मार्जिन में थोड़ी सी परेशानी। विनती ऑर्गेनिक्स की एक सफल कहानी। विनती ऑर्गेनिक्स महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी पिछले 3 दशकों से मशहूर अपने स्पेशलिटी केमिकल्स और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स के लिए। आईबीबी और एटीबीएस कंपनी के 2 मेजर प्रोडक्ट्स, आईबीबी में दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एटीबीएस में सेकेंड लार्जेस्ट। इनका इस्तेमाल होता है फार्मा, ऑयल ड्रिलिंग, कॉस्मेटिक्स और पेपर इंडस्ट्री में। कंपनी के रेवेन्यू में से 2/3 आता है एक्सपोर्ट से। कंपनी का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज रहा है दोनों प्रोडक्ट्स में, एटीबीएस और आईबीबी। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कॉस्ट इकोनॉमी दोनों रहे हैं बहुत खास और कॉम्पिटिटर्स से बहुत दूर। कंपनी रखती है स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल डोमेस्टिकली और बाहर से भी। खास है उसका कॉस्ट प्लस बेसिस ऑफ प्राइसिंग, जिससे कंपनी बच पाती है इनपुट इन्फ्लेशन से। एक मिड कैप कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 19,000 करोड़। प्रमोटर्स रखते हैं बहुत बड़ा स्टेक, ऑलमोस्ट 75%। म्यूचुअल फंड्स और एफपीआईज ने रखा है अपना शेयर कांस्टेंट। रिटेल सेगमेंट में बैलेंस 13.2%। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, ऑपरेशंस से हर साल बढ़ता हुआ जनरेशन। रिसेंट ईयर में 515 करोड़। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल। फिक्स्ड एसेट्स साइजेबल, बढ़ता हुआ। फंडेड फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स, डेट फ्री कंपनी। लेटेस्ट ईयर फिक्स्ड एसेट्स 278 करोड़। नॉर्मल डिविडेंड के बाद कंपनी जनरेट करती है फ्री सरप्लस। रिसेंट ईयर में बढ़कर पहुंच गया है 232 करोड़। कंपनी का बैलेंस शीट, बढ़ते हुए फिक्स्ड एसेट्स, करस्पॉन्डिंग करंट एसेट्स दोनों मिलके टोटल एसेट्स 2,500 करोड़ से भी ज्यादा। 5 ईयर CAGR 21%, जिसका फंडिंग होता है इक्विटी से, जो पहुंच गया है 2,200 करोड़। 5 ईयर CAGR 22%। एसेट्स का फंडिंग इक्विटी से करीब 87% तक। और कंपनी सफल रही है स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करने में, 20% से भी ज्यादा। कंपनी का शेयर प्राइस मूवमेंट मार्च 2020 से लेकर ऊपर की तरफ लगातार सितंबर 2022 तक पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट तिगुना। असेंडिंग चैनल करीब 30 महीनों तक, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। लेकिन सितंबर 2022 के बाद डायरेक्शन में चेंज और प्राइस चल पड़ा नीचे की तरफ लगातार 6 महीनों तक एक डिसेंडिंग चैनल में। प्राइस में गिरावट अपने रिसेंट हाई से कंपनी खो बैठती है करीब 27%। अचरज की बात यह है कि जब प्राइस गिर रहा था, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखा गया। Q1 में प्रॉफिट ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर 28%। Q2 में भी पाया गया करीब 47% ग्रोथ। Q3 सबसे आगे 76%। Q4 में एक सेटबैक था करीब 9%, लेकिन 12 महीनों में ग्रोथ आया इंप्रेसिव 36%। फिर भी कंपनी खो बैठी अपने शेयर वैल्यूएशन में करीब 27%। गिरते हुए शेयर प्राइस के कारण के पीछे हम देखते हैं रेवेन्यू नहीं रहा, क्योंकि रेवेन्यू पिछले 5 सालों में बढ़ा है 5 ईयर CAGR 23% और 1 साल के 29%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। 5 ईयर CAGR 26%, 1 ईयर 32%। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों स्ट्रॉन्ग, लेकिन वीकनेस नजर आता है EBITDA परसेंटेज में, जो 2020 के 40% के सामने 2023 में पहुंच जाता है करीब 11% नीचे, जिसका कारण रहा है प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव। प्रॉफिट के गिरावट के पीछे सेल्स मिक्स का हाथ। एटीबीएस रहा है कंपनी का मेजर कंट्रीब्यूटर, रेवेन्यू में करीब 50% और प्रॉफिट्स में उससे भी ज्यादा। उसके डिमांड में गिरावट, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में भी गिरावट। कंपनी को बढ़ाना पड़ा अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को, आईबीबी, ब्यूटाइल फिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स। उनका शेयर बढ़ने से रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई।
संभावना है कि ये लोअर मार्जिन का रिस्क और एक साल के लिए कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ATBS के मार्केट में रिकवरी आने में और देर लगेगा। एक नजर पिछले 12 महीनों के प्राइस मूवमेंट पर। 52 वीक हाई 2377, PE उसके नजदीक at 66, 52 वीक लो 1693, करंट मार्केट प्राइस 1841, जिससे फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनता है अराउंड 22% और करंट मार्केट प्राइस 52 वीक हाई से रखता है डिस्काउंट 22%। और आजकल का PE 5 ईयर मीडियन से बहुत नजदीक रहते हुए अट्रैक्टिव नजर आती है। ये बहुत खास चीज है। मार्च 2020 से आज तक असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल दोनों को मिला के एक चीज सामने आती है, कंपनी के लिए वो बहुत पॉजिटिव नजर आती है, क्योंकि शेयर प्राइस इस सारे पीरियड में रहा है 200 EMA से ऊपर। कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स, विराल एडिटिव्स प्रोमोटर्स का एक एंटिटी कंपनी एक्वायर कर रही है, मैन्युफैक्चर करती है एंटीऑक्सीडेंट्स जिनका इस्तेमाल होता है प्लास्टिक्स और LDPE में। ये रही है एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। मर्जर फॉर्मेलिटीज जून 2023 तक कंप्लीट होने की संभावना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट रहा है करीब 330 करोड़, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में एनुअली ग्रोथ आएगा करीब 700 करोड़, जिसमें से 70% तक रहेगा एक्सपोर्ट्स। ATBS के आजकल के सेटबैक के बावजूद कंपनी अपने ATBS कैपेसिटी को 40,000 टन पर एनम से बढ़ाकर एक्सपांड कर रही है 60,000 टन पर एनम तक। इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है करीब 300 करोड़ और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इस साल के आखिर में बाय मार्च 2024। कंपनी आशा करती है कि FY25 के लिए कंपनी पाएगी ग्रोथ बोथ इन रेवेन्यू और मार्जिन्स। कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में बढ़त, डेट फ्री कंपनी, स्ट्रॉन्ग इंटरनल एक्रूवल्स और ग्लोबल लेवल में कॉम्पिटिटिव एज। नेगेटिव्स में प्रोडक्ट मिक्स से मार्जिन में गिरावट और फ्लैट गाइडेंस ATBS एक्सपांशन का रिस्क। आशा करते हैं विनती ऑर्गेनिक्स पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।